दिल्ली, जी हाँ, ये राजधानी दिल्ली है। हर जगह जाम की समस्या, सड़कों पर पानी की समस्या, कूड़े के ढेर की समस्या, और इन सब के बीच फलती है फूलती है खूब दिल्ली। जी हाँ, राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। राजधानी दिल्ली, जहां सड़कों पर जाम लगती है। गुड़गांव से अगर आपने ऑफ ड्यूटी कर ली है तो घर पहुंचने के लिए आपको रात्रि तक या अगले दिन तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है साहब। दिल्ली, जी हां, राजधानी दिल्ली। और बात करता हूं मैं राजधानी दिल्ली की, जहां सड़कों पर आम जाम लगती है, लोग परेशान होते हैं, लोगों की जिंदगी हलकान होती है और किसी को कोई परवाह नहीं है। राजधानी दिल्ली, एमसीडी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि नालियों की सफाई हुई कि नहीं, घाट की सफाई हुई कि नहीं, कूड़ा डंप साफ होता है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है साहब। दिल्ली के पश्चिमी इलाके की हम बात करेंगे तो बात करेंगे नंगली सकरावती की, जहां राणा जी एन्क्लेव के गली नंबर 16 और उनके आगे पीछे की गलियों में निर्माण के नाम पर आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। बारिश की पानी जिंदगी को बदहाल कर चुकी है। सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं साहब, कौन सुनेगा इसको? आम आदमी पार्टी के पार्षद है और दूसरी तरफ भाजपा के पार्षद है। बीच में फंसा है यह नंगली डेडी का पूरा इलाका। किससे गुहार करें और कैसे गुहार करें? क्यों नहीं सुना जाता? सड़कें बदहाल है, गंदगी से बच्चे, बूढ़े, बच्चियां, लड़कियां सब तो परेशान हैं। कौन सुनेगा साहब? साहब सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको। आखिर ये बदहाली क्यों? देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली, जहां ये सड़क पर कूड़ों का अंबार लगा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियां आमने सामने से आती हैं और आवारा पशु सड़कों पर इस कूड़े के कारण बैठे हैं। लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। ऐसे में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस कूड़े कचरे को बुनने का काम करते हैं। भैया, आप क्या कर रहे हो? हम लोग अभी मोहल्ला से लाए, हम लोग छाट रहे हैं, पन्नी बीन रहे हैं। इसको क्या करोगे आप लोग? मैं बेचूंगा। बेचोगे? हाँ। एक दिन की कितनी कमाई हो जाती होगी? 400 रुपये हो जाता है। तो आप किसी को देते हो, ठेके पे हो, लेबर हो किसी के? नहीं, हम लेबर है। आप लेबर हो? हाँ। कहाँ बेचते हो आप लोग? विकास नगर में। विकास नगर में। देखा आपने, लोगों की ज़िंदगी ऐसी है कि कूड़े से भी कुछ सामान बीन कर ले जाते हैं और इससे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ये देखिए सड़कों की स्थिति। मैं आपको सड़क की स्थिति दिखा रहा हूँ। जी, आपका नाम? सतवीर। सतवीर जी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये, मेरी चाय की दुकान है, यहाँ बदबू इतनी आती है ऐसे कूड़ेदान की। ये कूड़ा घेर के चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ कूड़ा कौन घेरता है? ये ट्रैक्टर वाले घेरते हैं जी। ये ट्रैक्टर जमा कर पैसों से लेकर। ये ट्रैक्टर किसकी है? ट्रैक्टर पता नहीं, फिर आम लोगों की है या एमसीडी की है? एमसीडी की नहीं है जी। तो एमसीडी को इस संदर्भ में कोई कंप्लेन दिया है आप लोगों ने? नहीं, हमने बहुत कंप्लेंट दे रखी पहले से। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट दे रखी है। ठीक है। ये कूड़ा बिल्कुल हाथ का आगे था, अभी सफाई हुई है, फिर कूड़ा वही घेर देते हैं। पब्लिक इतनी परेशान है। क्या हुआ इस ट्रैक्टर की, क्या कहानी है? मैं मना करने गया, ये ट्रैक्टर मेरे ऊपर चढ़ाने लग गया। ये ट्रैक्टर आपने मना किया तो इसने आपके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की? मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने। जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ जी। इस गाड़ी का नंबर है HR 13T 6728। इनका कहना है कि जब ये गाड़ी यहाँ कूड़ा गिरा रहा था, ड्राइवर इन्होंने मना किया, मैंने मना किया, और जब इन्होंने मना किया तो ट्रैक्टर ड्राइवर इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगा। मैं आपको बता दूं, अब मैं गया बचाने के लिए, मैं और ये लड़का गए दो तीन आदमी गए बचाने के लिए। हम दोनों गए थे बचाने के लिए। चाबी छीन के लाए थे। गाड़ी की चाबी आपने छीन ली है। ये चाबी दिखाओ, चाबी गाड़ी की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कूड़े का जो अंबार है, नज़दीक में ही एक बस्ती है और बदबू बहुत ज़्यादा आती है। लोगों का रहना मुश्किल हो जा रहा है। शायद एमसीडी इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब लोग बीमार पड़े और मरे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बरसात से पहले ही इस कूड़े की समस्या को समाप्त किया जाना चाहिए था। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? जी, यहाँ के कौशिक है जी, यहाँ का। कौशिक है। हाँ, आप लोगों ने कभी कौशिक से मिलकर इसकी समस्या का समाधान? बहुत वो भेज रखा जी, कंप्लेंट भेज रखी है। पब्लिक आदमी, हमारे गली वाले सब गए भी है लोगों के पास।
और ये चाबी छीनी है मैंने, इन्होंने मोहन ने मेरे ऊपर ट्रैक्टर चलाने लगे हैं बहन के लिए। तो अब आप क्या करेंगे आगे? मैं भी 100 नंबर फ़ोन करूँगा जी। जी, हाँ जी, उसके बाद वो जाने पर हो जाएगा। आपने एक बार क्यों नहीं कौशिक को फिर इसके संदर्भ में सूचना दी? कौशिक को भी तो इसके संदर्भ में सूचना देनी चाहिए थी, जो यहाँ का निगम पार्षद है। अच्छा, फ़ोन करूँगा उनको, फ़ोन नंबर लूँगा। ठीक। आप और कुछ कहना चाह रहे थे? 300 रुपये लेते हैं डॉक्टर गिराने के। कौन लेते हैं 300 रुपये? ये ड्राइवर है, सुपरवाइजर है। हाँ, तो ये 300 रुपये ड्राइवर लेता है या यहाँ का कोई व्यक्ति लेता है? यहाँ का जो मालिक है, ड्राइवर देता है। कौन है? सुपरवाइजर लेते हैं। वो लेते हैं और ड्राइवर देता है? हाँ जी, यानी पैसे लेके वो यहाँ कूड़े गिरवाते हैं? मलबा गिरवाते हैं ये पूरा मलबा। यहाँ ये मुख्य मार्ग है, यहाँ तो किसी तरह के कूड़े का अनुमति है ही नहीं। हाँ, वही तो कूड़े यार कहाँ है और कहाँ तक कूड़ा आता है, रोड तक। कूड़ा तो इधर भी दिख रहा है। हाँ, सब कूड़ा है। मैं बात करूंगा नवादा, हंसताल और इन इलाकों की जहां कूड़ा को डंप किया जाता है। कूड़ा डंप करने वाले कहते हैं 300-400 रुपए दे करके कूड़ा डंप करता हूं साहब। जरा समझिए इस बात को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कूड़ा डंप करने वाले ये कहते हैं 300-400। किसको देते हैं ये पैसा और कौन लेता है ये पैसा? और ये अवैध उगाही क्यों? ये अवैध उगाही क्यों? जरा जवाब देंगे आप? जहां मर्जी वहां मर्जी कूड़ा उड़ेल दीजिए, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कीजिए, बदबू फैलाइए, रोग फैलाइए, कोई पूछने वाला नहीं है साहब। आम आदमी पार्टी भाजपा में दोष मलेंगे, भाजपा कहेंगे एमसीडी में मेरी सरकार नहीं है। बस इस झगड़े में आम आदमी पिसता रहे, लोग पिसता रहे, जनता पिसती रहे। साहब क्या कर रहे हैं आप? साहब जरा समझिए ना किस तरह से ये समस्याएं खड़ी है। जरा सी बारिश होती नहीं है, सर के लबालब कूड़े और कबाड़ की ये ढेर लगी हुई है कि हर कोई परेशान है। हमारे विशेष संवाददाता प्रभात शर्मा ने खास कवरेज की। हर जगह लोगों ने यही कहा, किससे कहें और क्यों कहें। जिनसे कहते हैं वो सुनते नहीं, समस्याएं एक दूसरे पे थोप देते हैं, अनवरत वही समस्याएं हैं और हम परेशान हैं। तो साहब जरा इस दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की इन समस्याओं पर आप भी गौर कर लीजिए। आज नहीं तो कल आपको सुनना पड़ेगा। मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन हम तो कहेंगे। यह ध्यान रखिए, आज नहीं तो कल आपको सुनना ही पड़ेगा। दिल्ली से प्रभात शर्मा की खास रिपोर्ट। और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।